तो आपके टैलेंट को दिखाने के लिए चाहिए प्लेटफॉर्म। मिल गया कि नहीं मिल गया? तो आदमी को जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए उसके टैलेंट को प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है। ये मत समझना अनपढ़ हूं मैं, 12th पास हूं, ग्रेजुएट हूं अभी भी। हाँ, बाद में मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली, समझे कि नहीं? तो अल्टीमेटली इसलिए सलाह दे रहा हूं, पढ़ लेना, वरना बाद में बोलेगा 12वीं पास है, नहीं तो इंटर है ना है। आज हमारे ग्रेट अपलाइन हैं श्री राकेश प्रसाद जी। जब वो इस बिजनेस में डायमंड बने थे तो उन्होंने अपना बीएस, जब उन्होंने बिजनेस शुरू किया था तो बीएससी उन्होंने कंप्लीट किया था, लेकिन ऐसा नहीं उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, एमएससी उन्होंने करना शुरू किया, और एमएससी को करते करते उन्होंने सेफ शॉप करना शुरू किया। वो यहाँ से डायमंड भी बन गए और एमएससी की डिग्री भी मिल गई। एमएससी एग्रीकल्चर पास आउट है, भाई उन्हें पढ़ रही है, एमएससी पास आउट एक लड़का डायमंड है। एमएससी आपकी क्वालिफिकेशन लोगों को बताती है कि हर कैटेगरी का आदमी यहाँ पर डायमंड बन सकता है, और आपकी नॉलेज आप में सही समझ और सूझबूझ आपको पैदा करती है। सही है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वेरी गुड। तो कैसे करना है? पार्ट टाइम। तो बिजनेस बढ़िया मिल गया है, बिजनेस से पैसा बनता है। आपके पास अगर 100-200 करोड़ है तो वहां लगाओ, उसे लगा के बना, और अगर नहीं है तो जिसके पास 100-200 करोड़ नहीं है ना, फिर भी व्यापार करना चाहता है, तो इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म जिंदगी में और कोई दूसरा मिल ही नहीं सकता आपको। बेस्ट प्लेटफॉर्म, बेस्ट प्लेटफॉर्म। अगर पैसा लगाए यहाँ से कारोबार करते हैं, अरे आपने 20,000 लगाया, 15,000 लगाया, 12,000 लगाया, 12,000, 10,000, 15,000 आपने लगाया, पैसा दिया, पैसे के बदले में सामान मिल गया ना। ये धंधा कैसे मिला? फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला धंधा है। लेकिन इस धंधे को अगर आपने किया ना तो एक इंडस्ट्रीज के बराबर पैसा आप कमा सकते हो। 7 लाख का स्टाफ किसके पास होगा? वो कौन सा स्टाफ, कौन सा मालिक कहलाता होगा? छोटा या बड़ा? बड़ा। तो भाई लाखों का एम्पायर बनाने का मौका है। लेकिन बड़ी बात, यहाँ पर जो लोग आपके साथ जुड़ते हैं, आपके स्टाफ नहीं है, इस बिजनेस में आप एज अ ओनर बनकर आते हैं, मालिक बन के आते हैं। वो आगे बात करेंगे, सही है? तो डायरेक्ट सेल में आदमी को आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? एक सही प्लेटफॉर्म। क्या चाहिए? और आदमी को अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? अपने टैलेंट के साथ एक सही प्लेटफॉर्म, एक सही प्लेटफॉर्म। देखो, एवरेज आदमी थे दशरथ जी और नयन देवी जी, एवरेज प्रोफाइल, लेकिन एवरेज प्रोफाइल के साथ प्लेटफॉर्म मिला, और एक एवरेज आदमी दूसरे एवरेज आदमी से, हाईली टैलेंटेड आदमी से बहुत आगे निकल गया। दैट्स कॉल्ड प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म कमाल इधर करता है साहब। तो प्लेटफॉर्म आपकी दुनिया में बदल सकता है, सही है? सेफ शॉप की बात करूं तो सेफ शॉप पिछले 21 साल से हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं। कितना? 21 साल से। भाई साहब, आज की तारीख में अगर बात करूं ना, डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री को इंडिया में 98 में करीब करीब ही शुरू हुआ। 98 में। कितने साल हो गए करीब करीब इस इंडस्ट्री को? 23-24 साल। 23-24 साल में 21 साल पुरानी कंपनी आपके साथ खड़ी, करोड़ों का नेटवर्क आज की तारीख में इनके साथ में। आप बात करोगे डायमंड्स की, जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी आपको मार्केट में मिलती है ना, उनके बड़े बड़े अचीवर से मुलाकात करना, उनसे बात करना, उनसे पूछना कि जी आपकी कंपनी में कितने डायमंड है। गूगल कर लेना, सर्च कर लेना, चेक कर लेना, हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा डायमंड मतलब सफल लोग अगर किसी कंपनी में, तो उस कंपनी का नाम सेफ शॉप है। कंपनी का नाम सेफ शॉप है। 2000 से ज्यादा तो डायमंड हैं। क्या मतलब? मेरे जैसे खलीफा में अकेला एक लता आइटम नहीं हूं, मेरे जैसे 2000 है, मैं तो 2000 में से खाली एक हूं, उन 2000 में से खाली एक हूं साहब, एक पीस खाली खड़ा हूं। और देखो एक इधर हमारे साथी यहाँ बैठे, तो 2000 लोग सफल है। किसी भी कंपनी में ढूंढना 2000 डायमंड आपको नहीं मिलेगा। सक्सेस का रेशियो जबरदस्त है या नहीं है? तो प्लेटफॉर्म जबरदस्त है या नहीं है? हिंदुस्तान में अगर टर्नओवर बेसिस पे अगर बात करो तो हिंदुस्तान की टॉप मोस्ट टर्नओवर करने वाली डायरेक्ट सेलिंग के भीतर ये कंपनी सेफ शॉप है। आज की तारीख में आपके पास सबसे हाईएस्ट टर्नओवर करने वाली कंपनी है। तो जबरदस्त कंपनी के साथ काम करने का मौका मिला है, प्लेटफॉर्म बढ़िया है। और दूसरी जो चीज जरूरी होती है कामयाबी के लिए, वो क्या जरूरी होता है? क्या जरूरी होता है? सिस्टम। देखो, ये अगर आपको समझ में आ जाए कि जी मुझे इंजीनियर बनना है, चलो ठीक है, आपने इंजीनियरिंग को आपने सेलेक्ट कर लिया, उस डायरेक्शन में आप चले गए, बढ़िया कॉलेज आपको पढ़ने को मिल गया, लेकिन कॉलेज में प्रॉपर एक सिलेबस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? किसी भी काम को अगर आप करना चाहते हो, उस काम को समझे बिना, उस काम को सीखे बिना क्या कोई कर सकता है क्या? नहीं ना, उस काम को कोई कर नहीं सकता। तो सबसे पहले काम, इस धंधे में आप आ तो गए, इस काम में आप जुड़ तो गए, इस बिजनेस को आपने करना शुरू तो कर दिया। अब जो दूसरा काम जो जरूरी होगा जो आपको करना है, इस काम को समझना है कि इसे कैसे करना है, इसे समझना है, इसे कैसे करना है, इसे क्या करना है? समझना है। क्योंकि बगैर सीखे कोई भी आदमी किसी भी फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकता। अगर कोई व्यक्ति विराट कोहली बनना चाहता है तो विराट कोहली बनने से पहले उसे समझना पड़ेगा कि क्रिकेट क्या चीज है, कैसे खेला जाता है, कैसे बल्ला पकड़ा जाता है। वो हर टेक्निक, हर खूबी को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा,
क्रिकेट खेलने की वो सारी खूबियां और काबिलियत को अपने भीतर डेवलप करना पड़ेगा, तब जाकर आने वाले कल में वो विराट कोहली का कंपैरिजन खड़ा कर सकता है। हाँ या ना? खाली ये सोच लेने से कि मुझे विराट कोहली बनना है, कोई विराट कोहली नहीं बन जाता। जिस धंधे में, जिस फील्ड में आप टॉप पे जाना चाहते हो, सबसे पहली चीज उस धंधे को समझना बहुत जरूरी है, उस काम को सीखना बहुत जरूरी है। क्या करना जरूरी है? उस काम को सीखना बहुत जरूरी है। तो इस बिजनेस को सिखाने के लिए एक बहुत बड़ा काम जो करता है, जो हमारा बिजनेस करता है, मैं जरूर चाहूंगा पहले सबके लिए जोरदार ताली हमारे माननीय श्री 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 संजय जैन सर, जिन्होंने सेफ शॉप के भीतर सक्सेस सपोर्ट सिस्टम बनाया, एक ऐसा एजुकेशन प्लेटफॉर्म तैयार किया जिसके भीतर उन्होंने वो बारीकियां उन्होंने खोज के लाए, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, कितना करना है, वो सारी बेसिक चीजों को उन्होंने सिस्टम के भीतर इंस्टॉल कर दिया। आपको सिर्फ इतना करने की जरूरत है कि खाली उन क्लासेस को अटेंड करें, उन क्लासेस को आप अटेंड करते चले जाओगे, काम आपका अपने आप चलता चला जाएगा। एक सही एजुकेशन सिस्टम की जरूरत होती है आदमी को। किसकी जरूरत होती है? एक सही एजुकेशन सिस्टम की जरूरत होती है। किसी फील्ड में आप घुस गए और एक सही एजुकेशन सिस्टम मिल गया, मान लो किसी कॉलेज में आपका बच्चा घुस गया और वहां का एजुकेशन सिस्टम अगर सही है तो बच्चे में इंजीनियरिंग वाली सारी काबिलियत डाल देगा या नहीं डाल देगा, है ना? तो आज हमारे ग्रेट हमारे अपलाइन कहते हैं, सफलता के लिए 100 तरह के जुगाड़ की जरूरत नहीं होती है, बस एक सही सिस्टम की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? एक सही सिस्टम की आवश्यकता होती है। यहां पर सक्सेस आदमी को दो तरह से मिलती है, पर्सनालिटी बेस्ड सक्सेस और सिस्टम बेस्ड सक्सेस। कैसे मिलती है? पर्सनालिटी बेस्ड सक्सेस और सिस्टम बेस्ड सक्सेस। आप चाहो तो अपनी खूबियों का इस्तेमाल करके टीम बना सकते हो, आप चाहो तो अपने टैलेंट का इस्तेमाल करके आप टीम बना सकते हो, आप चाहो तो अपने फेस वैल्यू के दम पर आप लोगों को जोड़ सकते हो, है ना? आप लोगों को जोड़ सकते हो। लेकिन बात समझना, मान लो कोई गांव के मुखिया जी हैं, तो मुखिया जी का गांव में नाम होगा कि नहीं होगा? अब मुखिया जी को तो सब जानते होंगे। अब मुखिया जी जिसके पास भी जाएंगे तो मुखिया जी का चेहरा देखकर हर आदमी जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा? तो वो आदमी किसको देखकर जुड़ रहा है? मुखिया जी को। मुखिया जी को। आप मुझे बताओ, आप अपने हुनर से, अपनी काबिलियत से, अपने स्किल से कितने लोगों को संभाल पाओगे? आप 10 को, 20 को, 40 को, 50 को, 100 को, 200 को, 400 को, 500 को, 1000 को, 1200 को, 1000 2000 संभाल सकते हैं क्या? लाख 2 लाख संभाल सकते हैं क्या? यार ये ह्यूमन कैपेसिटी के बाहर की चीज है। लाखों की टीम आप नहीं संभाल सकते, हजारों की टीम आप अपने दम पर नहीं संभाल सकते। उसके लिए क्या जरूरी पड़ेगा? सिस्टम का सहारा लेना। सिस्टम का सहारा लेना सबसे पहले जरूरी है कि इस धंधे में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले ये समझना कि खेल खेला कैसे जाता है। इसे पहले सीखो, इसे पहले समझो, समझने के बाद ये खेल आप खेल पाओगे और इस खेल के पक्के वाले खिलाड़ी बन पाओगे। लेकिन बगैर सीखे सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? इस खेल को समझना पड़ेगा। और इस खेल को समझने के बाद अपनी काबिलियत से इसे करने की कोशिश मत करना, क्योंकि आपकी काबिलियत से काम होने वाला भी किसके दम पे करने की जरूरत है? सिस्टम के दम पे इसे करने की जरूरत है। जैसे कि मान लो कोई पिस्तौल की गोली है, क्या है? पिस्तौल की गोली। मान लो पिस्तौल की गोली को लो और पिस्तौल की गोली को ऐसे फेंक के किसी को मारो, क्या होगा? क्या होगा? सर पे लगेगा, कैसे बोला, ओहो चोट लग गई, चोट लग गई। और बदन पे लगेगा, कैसे छाड़ देगा, क्यों ऐसे कर रहा है भाई? लेकिन अगर वही पिस्तौल की गोली को अगर पिस्टल में डाल के फायर करो, बोलने लायक नहीं रहेगा वो, बोलने लायक नहीं रहेगा। इस दुनिया से पता नहीं कौन सी दुनिया में चला जाएगा। देखो गोली तो वही है ना, गोली तो वही है ना, लेकिन वो गोली को जब यूं फेंक के मारो ना, अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करके ऐसे आप फेंक के मारो ना, तो वो गोली वो असर नहीं कर सकती। जब गोली का इस्तेमाल आप एक सिस्टम में डालकर आप उसे लॉन्च करते हैं तो वो गोली अपने से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल हो जाती है और सामने वाले को इस दुनिया से उस दुनिया में पहुंचा सकती है। सिस्टम है पावर, सिस्टम है पावर, सिस्टम में ताकत है। आप अपने दम से सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सिस्टम की ताकत का अगर आप इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो आपका धंधा सॉलिड वाला जमेगा। क्या होगा? आपका धंधा सॉलिड वाला जमेगा। तो अपनी काबिलियत से नहीं, किसकी काबिलियत से धंधा करना है? किसकी काबिलियत से? सिस्टम की काबिलियत से धंधा करना है। सबसे पहले इस धंधे को समझो और समझने के बाद खुद को पहले सिस्टम में डालो, खुद को पहले सिस्टम में डालो। और जो टीम जो आपके साथ जुड़ती चली जा रही है उसको भी किसके साथ जोड़ना है? सिस्टम के साथ जोड़ते चले जाओ। सिस्टम के साथ किसके साथ जोड़ना है? सिस्टम के साथ जोड़ते चले जाओ। अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि जब मैं बिहार स्टेट में आज से 10 साल पहले जब मैं काम करने आया था, 10 साल पहले दोबारा जब मैंने शुरू किया था, तो बिहार में मुझे एक साथी मिले थे, अविनाश कुमार।
समस्तीपुर के रहने वाले हैं। समस्तीपुर में वो मुझे मिले थे और वो स्टेशन मास्टर हुआ करते थे। क्या थे वो? 24 साल स्टेशन मास्टर की नौकरी कर चुके थे। पहली बार जब मैं बिहार में आया था ना मैं उनको जानता था, ना पहचानता था, ना मेरा कोई परिचय था। 10 साल पहले जब मैं बिहार में दोबारा काम करने की मैंने शुरुआत की तो उनके माध्यम से मैंने करना शुरू किया। अब थोड़ा अंतर समझना, आज उनकी एज करीब करीब मुझे आज करीब 57 साल उनकी एज है। कितनी एज है? 57। 10 साल पहले उनकी एज कितनी होगी? 47 है ना, 47 साल। और 10 साल पहले जब मैं उनके पास गया हूँ या उनसे मिला हूँगा तो मेरी एज कम होगी कि ज्यादा? अब मुझसे मेरी उम्र पूछना, मैं बताऊंगा तो कमी होगी ना, कम होगी। उनके बच्चों की उनके बराबर का था। अब जरा समझना मेरी बात को, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि उनकी उम्र और मेरी उम्र, उनका और मुझमें अंतर क्या है। 47 साल का एक मैच्योर्ड आदमी जिसको जिंदगी का उम्र का तजुर्बा है, और मैं अभी जिंदगी में तजुर्बा मैंने कुछ हासिल ही नहीं किया। कॉलेज से निकलकर सीधे काम करने आ गया। कोई तजुर्बा है क्या मेरे पास जीवन का? 47 साल का जीवन का तजुर्बा एक आदमी के पास है। फाइनेंशियल स्टेटस अगर देखो तो सामान्य वाला आदमी स्टेशन मास्टर है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, हाँ या ना? कमाने वाला आदमी है। और मेरी जिंदगी की कमाई का श्री गणेश भी नहीं हुआ, कमाना भी नहीं शुरू किया। फाइनेंशियल स्टेटस मेरा क्या है? जीरो। लाइफ का एक्सपीरियंस 47 साल का, और मेरा उनके बच्चे के एज के बराबर का। तो देखो, सोशली, सामाजिक दृष्टि से लोग उनको सोशली उनके नाम से लोग जानते हैं, और मुझे मेरे पापा के नाम से जानते हैं। ये फलाने का ये बेटा। मेरा कोई खुद का अपना कोई सोशल स्टेटस नहीं। तो दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है, हाँ या ना? अब मैं उनसे बोलता, 47 साल के एक आदमी को उनके बच्चे के एज का एक व्यक्ति अगर बोलता, आप मेरी बात मानो, मैं जैसा बोल रहा हूं ना वैसा करो, आप आगे बढ़ोगे। बोले में तेरी क्यों मानू? नूनू बउआ है तो चुपचाप से बैठा है, खाना खा रहा है, खा ले, जो मैं बोलता हूं तो वो से खाली कर ले। बच्चा समझ गई आदमी 47 साल वाला इग्नोर करेगा ना, हाँ या ना? अब मैं वहां पर अपने टैलेंट का इस्तेमाल करके मैं बोलूं, मैं अक्लमंद हूं, मैं हुनरमंद हूं, मुझमें खूबी है, मुझमें खामी है। अरे मेरे में ऐसा कौन सा अचीवमेंट है? वो मोटरसाइकिल पर चलते तो मेरे पास में कौन सी कार है? वो अगर 50 लाख के मकान में रहते तो मेरे पास में कौन सा 1 करोड़ का मकान है? वो अगर लाख रुपए कमाते तो मैं कौन सा 10 लाख रुपए कमाता हूं? मेरे पास में आखिर है क्या जिसको दिखाकर मैं उनसे बोलूं कि आप मेरी बात को मानो? कुछ है क्या मेरी पर्सनालिटी में? ना। तो इसका मतलब अगर मैं अपनी पर्सनालिटी का यूज करके अगर मैं उनको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूं, उन्हें इग्निशिएट करने की कोशिश कर रहा हूं, उन्हें इंस्पायर करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं धंधा गलत जगह जाएगा। क्या किया मैंने क्या किया? समझो, सिस्टम समझता कहां आदमी शुरू में? सिस्टम कोई नहीं समझता, शुरू में किसी को नहीं पता चलता। हुआ क्या कि जब वो जुड़े थे तो उनको बिहार के भीतर गोपालगंज शहर में मैं एक प्रोग्राम हो रहा था, सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार था, और मैंने उनसे बोला कि अविनाश जी चलो वहां प्रोग्राम में देखने के लिए चलते हैं, वो प्रोग्राम देख के आएंगे तो बढ़िया होगा। मैं उनके शहर में तो 2-4 लोग जुड़े हुए थे, तो उन्होंने क्या बोला, देखिए अजय बोलते थे उसमें, मुझे क्या बोलते थे? अजय बोलते थे, देखो अजय ऐसा है कि अभी नौकरी में छुट्टी वुट्टी मिलती है, 2-3 स्टेशन हम नौकरी करते हैं, अभी एक छुट्टी पे चला गया तो मुझे 12 घंटे करने पड़ते, तो छुट्टी तो है नहीं, मैं भी चला जाऊंगा तो स्टेशन पे खटेगा कौन? तो छुट्टी नहीं मिलेगी। जो शुरुआत में लोग बहाना अक्सर करके बनाते हैं, ऐसा होता है कि नहीं होता है? उन्होंने बहाना बनाया, जो भी कुछ किया मना कर दिया। फिर मैंने बोला ऐसा है, आप नहीं चल रहे, कोई बात नहीं, अपनी मैडम को तो भेज दो। बोला अगली बार आप तू बोलेगा ना तो पक्का मैं तेरे साथ चलूंगा, लेकिन अभी छोड़ दे। तो बोला ठीक है, मैडम को भेज दो आप। तो उनकी मैडम बोला ठीक है, मैडम को ले जाओ। बोलो मैडम को ले जाता हूँ, सवेरे ले जाऊंगा, शाम तक रात तक हम घर वापस ट्रेन से आ जाएंगे। प्रोग्राम था 2-4 लोगों को लेकर, गोपालगंज के भीतर एक प्रोग्राम हो रहा था, सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार था, वहां मैं लेकर गया था। नयन देवी जी, दशरथ जी वहां पर प्रोग्राम में थे। वो प्रोग्राम हुआ, वहां से प्रोग्राम से मैडम आई, उनकी बड़ा मोटिवेट हो गई, अरे यार गजब का धंधा है, गजब का काम है, करना चाहिए, बहुत बढ़िया। उन्होंने हस्बैंड को करना शुरू किया, करो जी करो, बहुत अच्छा काम है, करो जी करो। हाँ ठीक है ना, करेंगे ना, छुट्टी मिलेगी तो देखेंगे ना। जब आदमी का सेल्फ कुछ करने का इरादा ना हो तो आदमी इग्निशिएट होता है क्या? शुरुआत करता है क्या? नहीं, शुरुआत नहीं किया। उसी समय हमारे एक ग्रेट अपलाइन का एक डायमंड सेलिब्रेशन हो रहा था। क्या हो रहा था? डायमंड सेलिब्रेशन हो रहा था। डायमंड सेलिब्रेशन बोलूं तो हमारे ग्रेट अपलाइन है श्री राधेश्याम कुशवाहा जी, मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली उनके लिए जरूर होनी चाहिए। उनकी डायमंड सेलिब्रेशन कानपुर में हो रही थी, और मैंने अविनाश जी को बोला कि अविनाश जी आपने बोला था कि इस बार तो प्रोग्राम में नहीं जाऊंगा, अगली बार कहीं कोई प्रोग्राम होगा तो पक्का मैं चलूंगा, तब की बार प्रोग्राम में चलो, आपको चलना है। तो इस बार वो लाख उन्होंने बहाना बनाया, लेकिन बार बार हवाला देता था कि आपने पहले बोला था अगली बार पक्का जाऊंगा, अगली बार पक्का जाऊंगा। तो फाइनली जी तोड़ कर करा के उनको तैयार कर लिया। उनको लेकर 2-4 लोगों को और लेकर मैं कानपुर चला गया डायमंड सेलिब्रेशन को देखने के लिए। उससे पहले की अगर मैं बात बताऊं, सेब शॉप में जब मैंने पहले काम किया था 10 साल, अविनाश जी से मुलाकात करने से पहले मैं सेब शॉप कंपनी के भीतर
मैं कोच ट्रेनर हुआ करता था। क्या होता था? कोच ट्रेनर हुआ करता था, लोगों को ट्रेनिंग देता था ये बिजनेस कैसे करना है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जिन लोगों को मैंने ट्रेनिंग दी हुई थी उनमें से कई सारे लोग एमराल्ड, रूबी, डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड तक बन चुके थे। क्या बन चुके थे? ट्रिपल डायमंड। मतलब वो उन्होंने इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया कि वो काम ना करे तो भी पैसा आता था। और मेरा हाल क्या था? मैं पेड ट्रेनर था, मतलब ट्रेनिंग देने के बदले मुझे पैसा मिलता था। मैं ट्रेनिंग दूंगा तो पैसा आएगा, ट्रेनिंग नहीं दूंगा तो पैसा नहीं आएगा। तो मैं ट्रेनिंग देता था और पैसा आता था, पैसा लिमिट का आता था। और उनको मैं देखता था, यार ये तो इतनी बड़ी बड़ी टीम बना ली, यार इतना बड़ा गजब का इन्होंने काम कर लिया, नहीं बोलते हैं तो भी पैसा आता है। और उस समय डिसाइड किया, बाढ़ में गई ट्रेनिंग। बोला क्या करेंगे? टीम बनाएंगे। टीम क्या बनाएंगे? नेटवर्क बनाएंगे। नेटवर्क बनाने की शुरुआत की तो हुआ क्या वो समझाता हूं। डायमंड सेलिब्रेशन में गया, वहां वो मेरे साथ बैठे थे अविनाश जी। स्टेज के ऊपर मान सम्मान चल रहा था, रिकॉग्निशन होते हैं जैसा देखता ना, रिकॉग्निशन होती है, सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, टोपाज, एमराल्ड ग्रुप बनते हैं, फिर डायमंड सेलिब्रेशन होता है। तो कई सारे लोग स्टेज के ऊपर टोपाज की, एमराल्ड की, रूबी की रिकॉग्निशन जिनकी हो रही थी, तो होता क्या था कि वो आए, मैं बैठा था अविनाश जी के साथ में, उनमें से कई सारे लोग मेरे पैर छूने लगे। अविनाश जी ऐसे देख रहे थे, कभी उस आदमी को देख रहे थे जो पैर छू रहा था। यार इस स्टेज पे जाके बोला था मेरे पास ये है, मैं तो इसको खलीफा समझ रहा था, ये खलीफा के इसके पैर छू रहा है, साला ये कितना बड़ा खलीफा है। बोला मैं समझ रहा था ये नाचीज है यार, ये भी कोई चीज है इसका मतलब। उनको उधर क्या लगा, ये भी कोई, मैं इसको आलतू फालतू समझ रहा था, कुछ है। अब फिर वहां उन्होंने देखा वो डायमंड सेलिब्रेशन, वो मान सम्मान, वो राधेश्याम पुष्पा सर हमारे फौज में नौकरी करते थे, रिटायर होने के बाद खाद बीज की दुकान चलाते थे और वो डायमंड बन गए। बोला यार क्या लाइफ है, रिटायर्ड आदमी की क्या जिंदगी है, क्या मान सम्मान। बोला यार डायमंड बनना है। वहां से आए, कुछ दिन के बाद दिशा का एक प्रोग्राम था, दिशा वर्कशॉप समझते हैं ना, दिशा का प्रोग्राम था। तो मैंने उनको बोला अविनाश जी दिशा में चलना है, हम नैनीताल चलेंगे घूमने के लिए और वहां दिशा अटेंड करेंगे। बोला ठीक है साहब चलेंगे। तो बोला आप भी चलोगे ना? अरे क्या बात कर रहे हो, आप चलोगे मैं साथ नहीं जाऊंगा क्या? मैं भी पक्का चलूंगा। ठीक है। तो वहां से 4-5 लोग तैयार हुए। शुरू में 4 लोग गए मेरे साथ में दिशा करने के लिए, बिहार से पहली बार 4 लोग गए दिशा अटेंड करने के लिए। जब 10 साल पहले शुरू किया तब अविनाश कुमार जी, संजीव कुमार जी, सतीश कुमार जी और एस एस प्रसाद जी। और मजे की बात, आज वो सारे के सारे लोग उसमें से आज कोई क्राउन है, कोई मरकरी है और कोई डायमंड है, उससे कम में कोई नहीं। तो हुआ क्या, जब वो गए तो उन्होंने बोला अजय जी मैं आपका भी, अजय जी नहीं, अजय मैं तेरा भी रिजर्वेशन करा दूं क्या, इधर से समस्तीपुर से चलेंगे? तो मैंने कहा सर ऐसा है, मैं 4-5 दिन के लिए मैं दूसरे शहर में रहूंगा, तो वहां से पटना स्टेशन पास पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा अपना रिजर्वेशन पटना से करा लेता हूँ, खामा मैं समस्तीपुर आऊंगा फिर इधर जाऊंगा, तो पटना से ही मिलेंगे ना, फिर उधर ही मिल जाएंगे। बोला ठीक है आप पटना से करा लेना रिजर्वेशन, मैं समस्तीपुर से करा लेता हूँ। तो हुआ क्या, ट्रेन का टाइम आया, वो चढ़ गए। उन्होंने बोला अजय मैं तो ट्रेन में बैठ गया, आप? बोला मेरी ट्रेन तो रात को 9 बजे है। वो सुबह 9 बजे बैठे थे, मेरी ट्रेन रात को 9 बजे थी। बोला अच्छा 9 बजे, ठीक है कोई बात नहीं। 9 बजे उन्होंने फोन किया, अजय ट्रेन में बैठ गया क्या? तो नहीं मेरी तो ट्रेन 3 घंटे लेट हो गई। कहाँ पहुंचे आप? मैं मुगल सराय पहुंच गए। चलो ठीक है आगे बढ़ो, अभी ट्रेन आती तो मैं बैठता हूँ। रात में सोने से पहले बोला कहाँ आ गए? बोला मैं तो इधर दिल्ली पहुंचने वाला, आपकी ट्रेन आ गई, मेरी ट्रेन में भी चल रहा हूँ, पीछे आ रहा हूँ, आप बढ़ो आगे। सवेरे वहां पहुंचे। बोला अजय मैं तो यहाँ पर स्टेशन पे उतर गया। बोला किधर? बोला मैंने तो बताया मेरी ट्रेन लेट हो गई, पीछे ही आ रहा हूँ। बोला एक काम करना, बाहर निकलना, बाहर बस खड़ी होगी, सेफ शॉप का झंडा लेके चिल्ला रहे होंगे, बस में बैठ जाना, होटल तक लेके चले जाएंगे। आप होटल पहुंचो, नहाओ धो, तब तक नाश्ता वास्ता करो, मैं आता हूँ। खाम यहाँ पर वेट करने से बढ़िया वहां वेट करना, खाना पीना तब मिल जाएगा। बोला हाँ ये बात ठीक है। बस में बैठे, होटल पहुंचे, खाना पीना खाया, सारी चीजें हुई। होटल में पहुंच के बोला अजय कहाँ आ गए? बोला बस मैं पहुंचने वाला हूँ, 2 घंटे बाद मेरी भी स्टेशन पे गाड़ी लगने वाली। बोला तब तक आप मीटिंग वाला पहुंचो ना, मैं मिल जाऊंगा, तब तक मैं पहुंच जाऊंगा। वो नहा धो के रेडी होकर 4 लोग आ गए। मैंने बोला जल्दी पहुंचना, देर से पहुंचोगे तो आगे वाली सीट नहीं मिलेगी। वो एकदम फटाफट जल्दी खाना खा के आगे वाली सीट पे जाके बैठ गए। बैठने के बाद फोन किया, बोला और अजय कहाँ है यार? होटल में तो दिखाई नहीं दे रहा मीटिंग वाले में। तो मैंने बोला अविनाश जी मैं तो पटना में। तो पटना में आए नहीं? बोला नहीं, हमको पागल समझ रखा था, हमको भेज दिया, खुद उधर ही रह गए। जितना सुनाना था ABCD से लेके Z तक सब सुन डाला। और मेरा काम उस समय क्या था, डायलॉग देने का नहीं। भाई घी में आग डालोगे तो क्या होगा, पागल लोग खाली पीली में घी डालूंगा, मैं चुपचाप खाली सुनता रहा, जितना बोलना था बोल लिया। फिर उन्होंने खुद ही फोन काट दिया, कट। मैंने कहा चलो ठीक है। और फिर 4 दिन ना उन्होंने बात की, 4 दिन ना मैंने बात की। और दिशा भाई साहब एक ऐसा वर्कशॉप है ना, हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं ना तो हमें सिर्फ सिद्धांतों को समझना सिखाते हैं। कोई ऐसा कॉलेज का प्रोफेसर टीचर नहीं मिलता जो समझाता है कि माइंड प्रोग्रामिंग किसको बोलते हैं। दिशा एक ऐसा वर्कशॉप है जहां पर आपको माइंड को प्रोग्राम करना सिखाता है। ये दिमाग ऐसा खेल है ना भाई, इसको अगर आपने इसे खेलना अगर सीख लिया ना
तो नोट कमाने की बात करते हो, इतना कमाओगे जो जिंदगी में सोच नहीं पाओगे। दिशा एक ऐसा वर्कशॉप है जहां पर माइंड की प्रोग्रामिंग की जाती है। मौका अगर जिंदगी में मिले ना दिशा वर्कशॉप में जाने का, समझने लो लॉटरी निकल गई। क्योंकि अब तक आपने जिंदगी में सीखा था ABCD, का खा गा खा, उधर सीखोगे दिमाग वाली ABCD, और दिमाग वाली ABCD आपकी जिंदगी को बदल के और चमत्कार बना देगी। शिक्षक करो ना करो, शिक्षक करो ना करो, लेकिन वहां से जो ज्ञान लेके आओगे ना, वो ज्ञान इस बात की पूरी गारंटी होगी, मरने से पहले गरीब नहीं बनोगे। 100% गारंटी, मरने से पहले गरीब नहीं बनोगे। चाहे शिक्षक करो ना करो, कुछ ना कुछ जिंदगी में ऐसा जरूर करोगे, कभी बन के बनोगे। वो थॉट, वो विचार, वो एटीट्यूड आपके दिमाग में आएगा। प्रोग्रामिंग है। तो वो 4 दिन की वो प्रोग्रामिंग लेके निकले। जैसे ही आए स्टेशन पे खड़े अविनाशी, उनका फोन आया, अजय। हाँ सर। समस्तीपुर कब आ रहे हो यार? आ रहा हूँ सर। मिलते हैं समस्तीपुर। आओ आओ समस्तीपुर। और उनके पहुंचने से पहले मैं समस्तीपुर पहले ही पहुंच गया। स्टेशन पे गया, 4-5 माला लेके गया था। जितने भी साथी आए सबके गले मैंने माला डाल दी। माला डाल दी। अविनाश ने एकदम छप्पी दे दी, पप्पी दे दी, खाली छप्पी दे दी एकदम जोर से। अरे यार मजा आ गया, लाइव सेट हो गई। मैं तो समझ रहा था कौन सी लाइव सेट होगी, क्योंकि अपन तो जाते हैं। आप लोगों ने दिशा देख अटेंड किया है ना? कितने लोगों ने किया? मालूम है यार, दिमाग हैंग हो जाता है उधर जाके। दिमाग हैंग हो गया। घर में आए, नहाए धोए, मैं भी साथ में आया, उनके नहाए धोए और खाना वाना खाया। तो मैंने भी खाना खाया। खाना खाने के बाद अब कहते हैं अजय सर, अजय नहीं अजय सर, अब अजय सर बन गया। अजय सर, हमको डायमंड बनना है। बताओ कैसे डायमंड बनना है? सर बताओ डायमंड बनना है। देखो एक आदमी डायमंड बनने के लिए तैयार है, एक आदमी डायमंड बनने के लिए, और उस पूरे स्टेट में डायमंड कैसे बना जाता है वो जानने वाला उनकी बच्चे की उम्र का ही, और कोई जानता ही नहीं कि डायमंड कैसे बनते हैं। तो बच्चे की बात माननी पड़ेगी ना। उनको डायमंड बनना है और जानता खाली मैं ही हूं। तो अजय सर तो बन ही जाएगा। मैंने अपनी पर्सनैलिटी का यूज नहीं किया, मैंने सिस्टम की ताकत का इस्तेमाल किया। इसका इस्तेमाल किया सिस्टम बेस्ड सक्सेस क्रिएट करने की शुरुआत की। अपनी ताकत नहीं यार, अपनी ताकत कितनी लगाओगे? अपनी ताकत से कितने लोगों को प्रभावित कर पाओगे? कौन कौन आपके बोलने की ताकत से समझ जाएगा? मान लो 5-10 कुंटल का बोझा है, 10 कुंटल का बोझा, 10 कुंटल का बोझा अगर आपके सर पर रख दूं और बोलूं उसको 1 किलोमीटर दूर लेके जाना है, कौन आदमी इस हॉल के भीतर है जिसने काजू किशमिश बादाम खाया है 1 किलोमीटर दूर उठा के लेके चला जाएगा? है कोई? ह्यूमन कैपेसिटी के बाहर की चीज है, आदमी की क्षमता के बाहर की चीज है। लेकिन 10 कुंटल के सामान को एक ट्रक पर डालो, चाबी से स्टार्ट करो, 1 किलोमीटर क्या बताओ कितने किलोमीटर लेके जाना, तुरंत चला जाएगा। अरे नेटवर्क का बोझ अपने ऊपर क्यों लेके चल रहे हो? नेटवर्क का बोझ अगर अपने ऊपर लेके चलोगे ना दब के मर जाओगे। नेटवर्क का बोझ सिस्टम पर डालो, हजारों कुंटल का बोझ लेके चला जाएगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपनी ताकत से नहीं, सिस्टम की ताकत का इस्तेमाल करो और नेटवर्क बनाओ। यू कैन क्रिएट योर एम्पायर विद द पावर ऑफ सिस्टम। सिस्टम की ताकत का इस्तेमाल करके बड़ा काम कर सकते हो, क्योंकि सिस्टम कहता है कि अगर सिस्टम की एनर्जी का अगर आप यूज करेंगे तो आपका समय बचेगा, पैसा बचेगा और एनर्जी बचेगी। देखो भाई, बचाना है ना पैसा, एनर्जी, ताकत, सिस्टम की ताकत का यूज करो ना, इतना पावर होगा पूछो मत। देयर इज नो सीक्रेट टू सक्सेस। कामयाबी का कोई रहस्य नहीं होता। There is always a system to success. हमेशा एक सिस्टम होता है कामयाबी के लिए। मान लो किसी बच्चे को इंजीनियर बनना है, क्या बनना है? इंजीनियर बनना है, तो करना क्या है? 10th पास करने के बाद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ में अपनी पढ़ाई करे, एंट्रेंस एग्जाम मेडिकल की क्वालिफाई करे, और वो इंजीनियर बनना है ना तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ में अपनी 10+2 पास आउट करे, इंजीनियरिंग की एंट्रेंस क्वालिफाई करे, बढ़िया कॉलेज में जाके अपना इंजीनियरिंग करना शुरू कर दे। जो सिलेबस दिया गया है बराबर रोज कॉलेज जाए, उस सिलेबस को स्टडी करे, सेमेस्टर को क्वालिफाई करे, पास 4 साल बाद बन जाएगा कि नहीं इंजीनियर? कोई सक्सेस का कोई सीक्रेट है क्या? एक सिस्टम खाली बना हुआ है। इंजीनियर कैसे बना जाता है? वो बच्चा अगर अपने आप को सिस्टम में डाल देता है तो 4-5 साल के बाद इंजीनियर बनकर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? सिंपल। सक्सेस का कोई सीक्रेट नहीं होता। सक्सेस के लिए सिर्फ एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है। प्रॉपर उस सिस्टम को फॉलो करो, सिस्टम के साथ चलते चले जाओ, आपको खुद नहीं मालूम पड़ेगा कब आप सिल्वर बनोगे, कब गोल्ड बनोगे, कब पर्ल, कब टोपास, कब एमराल्ड, कब रूबी, कब डायमंड।
द डे ऑफ ड्रीम, वो डे ऑफ ड्रीम आपकी जिंदगी में आपके पास में आ जाएगा। फर्स्ट यू वर्क फॉर द सिस्टम, सबसे पहले आप सिस्टम के लिए काम करते हैं, एंड देन द सिस्टम विल वर्क फॉर यू, फिर सिस्टम आपके लिए काम करना शुरू करता है। सिस्टम की ताकत का इस्तेमाल करके नेटवर्क क्रिएट करो, सिस्टम की ताकत का इस्तेमाल करके नेटवर्क बनाओ, टीम बनाओ, क्योंकि दो हाथों से आदमी लिमिटेड पैसा कमाता है और हजारों और लाखों हाथों से आदमी अनलिमिटेड पैसा कमाता है। अनलिमिटेड पैसा कमाने के रास्ते में चलो, नेटवर्क बनाओ। नेटवर्क क्या बनाओ? रिमेंबर, याद रखना, आदमी दो तरह से काम यहां पर करता है, एक सेल्समैन बन के और दूसरा बिजनेसमैन बन के। Who are you? सेल्समैन और बिजनेसमैन। सेल्समैन क्या करता है? सेल्समैन किसी चीज को बेचता है और बेचने के बदले में कमीशन लेता है। किसी को सामान बेचा, रिश्ता खत्म। अब सामान चाहे टीवी बेचने वाला है तो टीवी गांव वाला खरीदे, शहर वाला खरीदे, देहात वाला खरीदे, टीवी खरीदेगा, कमीशन आ जाएगा, हाँ कि ना? कमीशन आ गया, तेरा मेरा रिश्ता खत्म, तेरे घर में टीवी, मेरा नौकरी मेरे पास। सेल्समैन सिर्फ कमीशन के दम पे जिंदा होता है और बिजनेसमैन मुनाफे के ऊपर ध्यान देता है, मुनाफे के ऊपर। सेल्समैन की तरह काम करने की कोशिश मत करो। सेल्समैन की तरह काम अगर करने की कोशिश करते रहोगे तो जिंदगी भर सेल्समैन बनके सिर्फ कमीशन कमाते रह जाओगे। 1000, 2000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000। बिजनेसमैन बनना है। वर्क लाइक अ बिजनेसमैन, बिहेव लाइक अ बिजनेसमैन, थिंक लाइक अ बिजनेसमैन, ड्रेस अप लाइक अ बिजनेसमैन। बिजनेसमैन की तरह व्यवहार करो, बिजनेसमैन की तरह कपड़े पहनो, बिजनेसमैन की तरह सोचो और बिजनेसमैन की तरह काम करो। और जो बिजनेसमैन और व्यापारी जो होता है ना, वो घंटों के हिसाब से नहीं, काम के हिसाब से काम करता है। राइट है ना? सिस्टम के हिसाब से काम करो। करना क्या है? खुद को किसमें झोंकना है? संडे के सेमिनार में, 8 स्टेप की ट्रेनिंग में, ग्रुप मीटिंग में, कोर मीटिंग में, लीडर्स मीटिंग में, सक्सेस प्रीवियस सेमिनार में, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार में, डायमंड सेलिब्रेशन में, दिशा ट्रेनिंग में। भाई साहब देखो, अभी डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई खाली सलोनी यूनिवर्सिटी में शुरू हुई है। एक ही कॉलेज खाली पढ़ा रहा है। अब या तो पैसा खर्चा करके उधर पढ़ के आओ, फिर इधर आपको डायमंड बनाएंगे, या तो फ्री के प्रोफेसर साहब यहां पर आगे पढ़ा रहे हैं तो फ्री में पढ़ लो। कौन सा तरीका ठीक है? कौन सा तरीका ठीक है? बहुत सारे लोगों ने जो यहां पर फीस भरी है ना इस हॉल में बैठने की, तो बहुत सारे लोग पता है क्या सोच बैठे होंगे? अजय पंडित साहब का माल लगता है इसी पैसे से, चंदे से इकट्ठा होता है। दो तरीके हैं। आज वाला जो पैसा आपने दिया है, या तो आप इसे खर्च समझ सकते हैं, खर्चा हो गया साहब फालतू का, बिना बात का, या तो आप इसे इन्वेस्टमेंट समझ सकते हैं। खर्चा और इन्वेस्टमेंट क्या है? खर्चा का मतलब जिसको आपने अपनी जेब से खर्च किया, वापस उसका कोई फायदा नहीं मिला, वापस आपकी जेब में दोबारा लौट के नहीं आया, दैट्स कॉल्ड खर्चा। उसे क्या बोलते हैं? आपकी जेब से पैसा निकला, दोबारा वापस गया नहीं, वो खर्चा। लेकिन आपकी जेब से पैसा निकला और कई गुना होकर वापस आपकी जेब में आ गया, दैट्स कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। उसे इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। आज जो आपने यहाँ पर पैसा खर्चा किया है, ये खर्चा नहीं है, किसका? या तो पैसा खर्चा करके उस कॉलेज में जाके पढ़ के आते, या अपनी फीस देके यहाँ बैठकर अपनी नॉलेज बढ़ा रहे हो कि धंधा करना कैसे है, और सीखने की फीस आपने चुकाई, उस फीस से सीख रहे हो ये करना क्या है। या किसी आदमी ने अपनी जेब से पैसा किसी को देकर नहीं यहाँ पर नहीं दिया। हर आदमी जो इस हॉल के भीतर बैठा हुआ ना, इतनी बड़ी जो व्यवस्था है, ये ऑडिटोरियम फ्री में मिला होगा क्या? ये माइक की व्यवस्था फ्री में हुई होगी क्या? ये एलईडी फ्री में लग गया होगा क्या? ये सारा अरेंजमेंट फ्री में हो गया होगा क्या? खर्चा लगा होगा ना। यहाँ सिर्फ क्या किया, हर आदमी ने सिर्फ अपना खर्चा उठा लिया। देखो हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हम यूनिवर्सिटी खोले, अपनी दम नहीं है कि यूनिवर्सिटी खोले और फिर आपको भर्ती करें, चलो जी लाख रुपए फीस भरो हम आपको पढ़ाएंगे। लेकिन आप लोगों ने क्या किया, हर आदमी ने सिर्फ अपनी अपनी खाली फीस भर दी, पढ़ाने वाला प्रोफेसर आके फ्री में पढ़ा रहा है, अपनी कोई फीस नहीं है साहब, अपनी कोई फीस नहीं। आपके खर्चे में हमारी कोई फीस जुड़ी हुई नहीं है। नहीं तो भाई साहब आज मार्केट में निकलोगे ना तो बड़े बड़े मोटिवेशनल ट्रेनर हैं, बड़े बड़े इंस्पिरेशनल टॉक देने वाले ट्रेनर हैं, जो 2 घंटे का बोलने का 5-5 लाख रुपए ले लेते हैं। अजय पंडित की औकात इतनी तो खराब नहीं है कि अगर मार्केट में अगर खड़ा हो जाएगा तो 5 लाख 2 घंटे बोलने का नहीं देगा, इतनी तो खराब औकात नहीं है। लेकिन भाई साहब ये जो प्रोफेसर पढ़ा रहा है ना फ्री में, वो किस लिए? इधर अगर अपने नेटवर्क से अगर 5-10 अगर डायमंड बन गए ना तो अपना मामला सेट, वसूली बराबर हो जाए, वसूली बराबर हो जाए। इससे बड़ा फायदा क्या चाहिए? पहले भी तो पढ़ा रहा था, पैसा दे दे के खूब ट्रेनिंग दे रहा था, लेकिन दूसरा बन रहा था, दूसरा कमा रहा था। इधर अगर फ्री में पढ़ा रहा हूं और इधर अगर इतने सारे लोग डायमंड बन गए, बप्पा रे बप्पा, हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया पर राज करूंगा।
अभी हिंदुस्तान पर राज कर रहा हूँ, पूरी दुनिया पर राज करूंगा। तो बताओ, दुनिया पर राज करने का मौका मिला है और मैं खाली पीली में हिंदुस्तान के चक्कर में लगा पड़ूं तो गड़बड़ है ना। एम्पायर बड़ा करने का मौका मिला, इधर ट्रेंड कर रहा हूँ, ट्रेंड फ्री में प्रोफेसर साहब पढ़ा रहे हैं और ट्रेंड हो गए, फिर तो मेरी तो लॉटरी लगनी है, मेरी तो लॉटरी लगनी है। ये बिजनेस क्या है, पहले खुद सीखो इसे करना कैसे है, और सीखने के लिए क्या जरूरी है, सिस्टम की हर एक्टिविटी में जाओ। यहाँ स्कूल कॉलेज नहीं है, यही लेक्चर लगते हैं साहब, यही क्लासेस चलती है। अगर आपने क्लासेस को बंक किया, बंक समझते हैं, जैसे बच्चा होता है ना, स्कूल जाता है, पापा कॉलेज जा रहा हूँ पढ़ने, और जाता है पिक्चर में, थिएटर में मूवी देखने, तो बंक मार के कॉलेज पढ़ने वाला बच्चा क्या गोल्ड मेडलिस्ट बनता है क्या? टॉपर बनता है क्या? टॉपर कौन होता है? जो रेगुलर क्लास अटेंड करता है। कौन होता है? रेगुलर क्लास अटेंड करता है, वो टॉपर बनता है। बस खाली कमिटमेंट करना, सिस्टम की कोई भी एक्टिविटी हो छोड़ना मत, सिस्टम की कोई एक्टिविटी हो छोड़ना मत, भले समझ में आए चाहे ना आए, छोड़ना मत। अटेंड करते रहना, अटेंड करते रहना, अटेंड करते रहना। 5-6 साल बाद जो हर क्लास को अटेंड करने के बाद जो आपके भीतर गया होगा, तिनका जोड़ जोड़ के आपके भीतर इतना ज्ञान का भंडार भर गया होगा ना, जब आप बोलना शुरू करोगे ना तो लोग बोलेंगे, वाह क्या बोलता है यार, क्या बोलता है, वो आपके 5 साल का टैलेंट का खजाना होगा जो आपने तिनका जोड़ा होगा, छोड़ना मत। अगर नॉलेज का भंडार अगर बनना है ना, तो सबसे पहला करना क्या जरूरी है, अपने आप को उस कॉलेज की क्लास में शामिल करो, कर सकते हो आप। और दूसरी चीज, आपकी टीम में जो लोग जुड़ रहे हैं उसको छोड़ना मत, उसे ही पकड़ के कॉलेज में बिठाना। कहाँ बिठाना? खुद उसे घर बिठा के समझाने के चक्कर में मत पड़ना। क्या करना, उसे उठाकर कहाँ बिठाना? मान लो एक हाई स्कूल पास आदमी के टीम में अगर कोई इंजीनियर जुड़ गया, तो इंजीनियर को हाई स्कूल पास वाला समझा सकता है क्या? लेकिन हाई स्कूल पास वाले ने खाली क्या किया, मोटरसाइकिल पे इंजीनियर को बिठा के शुक्रवार की ट्रेनिंग में, संडे के सेमिनार में, सक्सेस सेमिनार में, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार में, डायमंड सेलिब्रेशन में, दिशा वर्कशॉप में खाली बिठा दिया ना इंजीनियर का माइंडसेट। अब वो काम करेगा और बेचारा अनपढ़ आदमी पैसा क्या जरूरी है अपना दिमाग लगाने की। अपनी ताकत से उस आदमी को मोटिवेट नहीं कर सकता, इंस्पायर नहीं कर सकता लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए, है नहीं ना कुछ अपने पास, लेकिन सिस्टम पावरफुल है। सिस्टम की ताकत को यूज करना अगर शुरू कर देगा तो मेरे जैसा मामूली सा बच्चा भी 47 साल वाले को काम करने के लिए तैयार करवा सकता है। यूज द पावर ऑफ सिस्टम, यूज द पावर ऑफ सिस्टम। अपना लोड अपने ऊपर लेके मत चलो, राइट? क्या करना है? किस्मत गजब की है, प्लेटफॉर्म मिल गया, किस्मत गजब की है, बढ़िया वाला कॉलेज मिल गया, पढ़ते रहना साहब, सोना मत। इतने साल जिंदगी में सोचो को गुजार दिए, जागते रहना और दूसरों को जगाते रहना। तीसरी जो चीज जो आदमी के लिए जरूरी है वो क्या है? पहली चीज, एक सही प्लेटफॉर्म आदमी की जिंदगी में होना चाहिए, और दूसरी चीज, जिस प्लेटफॉर्म में आदमी काम करके दुनिया बड़ी बनाना चाहता है, उस धंधे का, उस काम का ज्ञान, नॉलेज, तजुर्बा होना चाहिए, राइट? और तीसरी चीज जो उस आदमी के लिए जरूरी है, एक सही मेंटर। क्या जरूरी है? एक सही मेंटर, एक सही कोच। देखो भाई, बगैर कोच के यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, बगैर कोच के यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। अगर लाइफ अगर बहुत बड़ी बनानी है, मान लो कोई आदमी अगर तेंदुलकर बनना चाहता है, क्रिकेट खेलना चाहता है, तो क्रिकेट खेलना चाहता है तो अपने आप सीख जाएगा या किसी को गुरु बनाएगा तब सीखेगा? गुरु बनाएगा तब सीखेगा ना। तो लोग भी दो तरह के होते हैं। क्या कैटेगरी होती है लोगों की? एक होता है ऐसा आदमी जो किसी की नहीं सुनता। कैसा होता है? हमने एमटेक कर रखी, हम फलाना विभाग में इस पद पे हैं, हम 50 साल वाले हैं, हमें खूब तजुर्बा है, हमें खूब नॉलेज है, हमें खूब टैलेंट है। साहब, हमको कुछ भी सीखने समझने की जरूरत है। हमको किसको गुरु बनाएंगे? मतलब हम खुद ही गुरु हैं। मतलब ऐसा व्यक्ति जो ये मान के बैठा है कि मुझे कुछ भी सीखने की जरूरत